आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें बहादुरा के कांग्रेस भवन में और यहाँ चूरू लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कांग्रेस के राहुल कस्वां जो है चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव में आज हम कांग्रेस भवन में आए हैं और यहाँ मिलेंगे, लोगों से पूछेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, आपको ले चलता हूँ कांग्रेस भवन में और निवेदन करता हूँ, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब में आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहादुरा के आसपास के समाचार देखने को मिलेंगे। तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि समय समय पे आपको राष्ट्रवादी समाचार देखने को मिले, बहादुरा के आसपास के समाचार देखने। तो आज सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं, 17 तक चुनाव प्रचार होंगे और ये किस प्रकार से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये बहादुरा का कांग्रेस भवन है और यहाँ लोग बाग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ कौन कौन है वो भी दिखाएंगे। तो ये बहादुरा विधानसभा है, बहादुरा विधानसभा है कि नक्शा है, इसमें अलग अलग जोन, अलग अलग गांव हैं, तो सभी का ये व्यवस्था बनी हुई है। तो राहुल कस्वां का चुनाव प्रचार कैसे हो रहा है जो है बहादुरा विधानसभा में। तो ये है शबीर खां जी है, जो पूर्व महासचिव रह चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश के, और वर्तमान में सचिव पद पे हैं राजपुरोहित जी, और मोरखा जी भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। हुसैन जी, ये भी अलग सिंह के मोर्चे और सेवादल से ओबीसी मोर्चे से अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से मौजूद लोग बैठे हैं। इधर मोरखा जी है, जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो मिलते हैं, पूछते हैं, सर ये चुनाव प्रचार की सामग्री है और 4 दिन बचे हैं, तो आपकी मोरखा जी से पूछ लेते। सबसे पहले मोरखा जी, क्या चल रहा है आपका चुनाव प्रचार में? हमारा चुनाव प्रचार केंद्रीय जो कार्यालय है सादुलपुर में, उसके दिशा निर्देश के अनुसार, पीसीसी और डीसीसी के निर्देशानुसार हमें हर बूथ पे और प्रत्येक घर पे कांग्रेस की योजना, कांग्रेस की विचारधारा के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल कस्वां जी को हम प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक घर घर जाके, ये हमारे पास कांग्रेस की गारंटी योजनाएं हैं, जो 25 योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं, उनको प्रत्येक घर तक पहुंचा रहे हैं, प्रत्येक वोटर तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारे 3 नंबर पे जो हमारा निशान है वो बता रहे हैं। और ये जो लग रहा है, ये पीले चावल लगा के, अच्छा, हम राहुल कस्वां जी, इसमें पीले चावल है क्या? पीले चावल है, ये नहीं। अच्छा, ये अच्छा, पीले चावल भी साथ बांट रहे हैं। अच्छा। और लोकसभा का क्षेत्रफल बहुत लंबा क्षेत्र है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल कस्वां बन के प्रत्येक वोटर से बड़े ही मार्मिक अपील करके वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। हमारे यहाँ बहादुरा के अंदर पीसीसी सचिव मालचंद जी राजपुरोहित, जो हमारे इस प्रचार के प्रभारी हैं, उनके दिशा निर्देश में हम लोग बात कर रहे हैं, सामग्री घर घर भेज रहे हैं। कल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं, पीसीसी कार्यकर्ताओं, डीसीसी कार्यकर्ताओं, ब्लॉक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से गुड़ मंडी से लाला खूबराम जी सराफ, स्वतंत्रता सेनानी की स्टैचू, सरकारी हॉस्पिटल, सावा बस स्टैंड तक हमने अपील कारण, मतलब कस्बे में आपका विशेष फिर सुबह है संजय चौक,
रेलवे फाटक से कल्याण भूमि तक और रेलवे फाटक से सावा बस स्टैंड तक हमने प्रचार सामग्री और राहुल कसवा जी की अपील के घर घर प्रत्येक दोनों गांव में बांटे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ डेलीगेट जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पिछले विधानसभा में जिन्हें मजबूती से काम किया था, वो अपने अपने बूथ पे प्रचार सामग्री को बांट रहे हैं। ठीक है। और अभी प्रचार सामग्री है, ये देखिए प्रैक्टिकल पर पीसीसी के महामंत्री और पीसीसी के सेक्रेटरी, ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी स्वयं अपने हाथों से इस सामग्री के पैकेट तैयार करके और वितरण के लिए कर रहे हैं। हमारा प्रयास है निश्चित रूप से, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, 25 पार, अब नौबत ये आ रही है कि भाजपा को बहुमत हासिल भी नहीं हो रहा, बहुमत के लाले पड़ रहे हैं और चूरू हॉट सीट आ चुकी है, राजस्थान की हॉट सीट आ गई है, जहां अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने डेरा डाल रखा है, क्योंकि वो अपनी चूरू से हार मान चुके हैं। क्योंकि यहाँ का जो शेखावाटी एरिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो शेखावाटी एरिया है वो आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध, पाक चीन युद्ध, शेखावाटी के लालों ने, शेखावाटी के युवा ने एक सैनिक के जज्बे के रूप में देश की सुरक्षा की, विदेश की धरती की भी रक्षा की और उन्हें शेखावाटी के लोगों ने पूरे विश्व में अपनी बहादुरी का डंका बजाया। एक सैनिक जिले के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। वर्तमान भाजपा सरकार के मोदी जी और शाह जी ने सेना के जो लोग बड़े चाव के पसार जाते थे, उस सेना पर अंकुश लगा के अग्निवीर कर दिया है। अग्निवीर योजना से इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि 17 साल का एक बच्चा फौज में होता है, 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, 25 साल में उसकी शादी होती है। तो इस तरीके से फौज के ऊपर और शेखावाटी के एक जो स्थान था उस पर अंकुश लगाने का इस भाजपा सरकार ने गलत अग्निवीर की योजना लागू की। इससे जनता ने करारा जवाब दिया। चूरू लोकसभा में मात्र सुपड़ा साहब हो गए 2 सीट आई, झुंझुनू में बीजेपी की 2 सीट आई, सीकर में 2 सीट आई और तीनों के तीनों सीटें हैं हमारे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की आने जा रही है। 17-19 तारीख को हमारे इस शेखावाटी सैनिक जिले के लोगों ने ठान ली है कि जो हमारे रोजगार पर और हमारे युवाओं जिनका सपना फौज में जाना था उसको चकनाचूर किया है। तीनों की सीट वापस जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले भी तारानगर भी आए थे, झुंझुनू भी आए थे, हनुमानगढ़ भी आए थे कि लोगों का गुस्सा इतना था कि हार का मुंह देखना पड़ा। अब भी उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ऐसा जनता ने मानस बना दिया है। आपके 8 विधानसभा है और 8 में से 2 भाजपा और 1 बसपा की है, यानी 5 आपकी विधानसभा से जीते हुए हो और आप अपने वोट गणित से ये मान के चलते हो कि हम जीत रहे। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बन गई थी और बहुमत भी आपके पास था। फिर 25 के 25 2018 में जो हुआ उसका क्या कारण? इसका खामियाजा है कि अब आप भाजपा के लोग भी नाराज हैं, किसान नाराज है, हर समुदाय का लोग नाराज है, व्यापारी नाराज है। 18 पे चुनाव में लोगों को आशा थी कि गुजरात की जो टीम है, मोदी जी और शाह जी कुछ करेंगे देश के लिए, गरीब के लिए करेंगे, बेघर के लिए करेंगे, विद्यार्थी के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, लोग आक्रोशित है। आपको उम्मीद है कि इससे बाहर इनको उखाड़ फेंकने की शेखावाटी के लोगों ने तो मानस बना दिया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मालचंद जी राजपुरोहित हैं जो प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं। मालचंद जी, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि प्रचार प्रसार के बारे में बोरखा जी ने बताया है, क्या मुस्लिम समुदाय वोट बैंक है और विशेष तौर से 70% जाट समुदाय के लोग जो है भादरा में है, तो उसमें आपका कितना लगता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं उनका धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं। कांग्रेस पार्टी कभी जातिवादी राजनीति नहीं करती।
यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जैसे चलता है कि राजपूत जाटवाड़े चर्चा चल रही है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये पीड़ित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कास्टिज्म पर हमने तो हमेशा ही कहा जाती है कि जनगणना होनी चाहिए, जबकि ये लोग जनगणना कर नहीं रहे हैं, इसलिए पीड़ित है। आज राजपूत समाज जो है वो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी, इसलिए वो सड़कों पर है। आज उन्होंने बहिष्कार किया है पूरे राजस्थान और यूपी के अंदर, ये आपके गुजरात के अंदर राजपूत समाज ने सौगंध खाई है। कल ही शपथ के वीडियो आ रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देकर भूल किए, अब की बार ऐसी भूल नहीं करेंगे। रही बात जाट समुदाय की, जाट समुदाय हो चाहे राजपूत समुदाय हो चाहे अन्य समुदाय हो, जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे के सारे इस तानाशाही सरकार जो किसान है वो हाँ मेन बात किसान से बिल्कुल वो आक्रोशित है, क्योंकि किसानों का आंदोलन जो है इन लोगों ने कुचलने का काम किया था, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया, लेकिन जो अपनी बात कहना चाहते थे वो अपनी बात को नहीं कह पाए, इसलिए वो आज पीड़ित है, परेशान है। उनकी खेती किसानी जो है वो ऐसा लगता है उनको तेज जा रही है। खेती किसानी पर एक प्रकार का आरोप लगे, सारा पेटेंट कर दिया गया, कॉर्पोरेट जगत को दे दिया गया। पिछले दिनों भी ये 3 काले कानून जो आए थे इनका भरसक विरोध किया गया था, और हमारी पार्टी ने अब की बार ये नहीं पहले भी MSP की गारंटी दी थी। अभी भी हमारा ये विजन है कि हम आने वाले चुनाव के अंदर अगर हमारे केंद्र में सरकार बनेगी तो हम किसानों को उनकी MSP जो है वो जरूर देंगे, ऐसी गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी जो है वो धरातल पे आती है, हम झूठे वादे नहीं करते। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो है रविंद्र जी मोटसरा जी हैं, देहात क्षेत्र उनके ज़्यादा देख रेख में। मोटसरा जी, आज तक जैसे चूरू लोकसभा मान लो चाहे गंगानगर लोकसभा मान लो, सर्वाधिक सीटें भाजपा, और हम 8 विधानसभाओं का जिक्र नहीं करते, सिर्फ भादरा के आपके अध्यक्षों में सुजानगढ़ की बात नहीं करूंगा, तारानगरी की नहीं करूंगा, लेकिन भादरा विधानसभा के बारे में आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है भादरा विधानसभा में इस बार आप लीड कर जाओगे? बिल्कुल अच्छी तरह से 15 से 20 हज़ार के बीच में भादरा से लीड रहेगी, जिसके लिए हमारे गठबंधन के सहयोगी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हमने PCC और AICC के निर्देशानुसार जो भी हमें शेड्यूल दिया गया था वो सारा शेड्यूल कवर अप कर लिया है। उसके अंदर डोर टू डोर जनसंपर्क का हमारा एक कार्यक्रम था। इसके अलावा गांवों में ये न्याय गारंटी योजना कार्ड है, इनका वितरण का काम था, तो हमने दोनों क्षेत्रों में इसको बखूबी किया है। गाँवों में मीटिंग करते टाइम वहाँ जितनी भी पब्लिक उपस्थित होती है वहाँ उनको वितरित किए जाते हैं। और शहर को हमने 4 जोन में बांट करके कल हमने कांग्रेस भवन से शुरू करके गुड़ मंडी होते हुए लाला खूबराम सराफ की वहाँ तक मूर्ति तक के। देहात क्षेत्र के बारे में बताइए। देहात क्षेत्र के बारे में बताएंगे, आप पूरा सुनिए तो सही। उसके बाद में दूसरे चरण के भी आज ये कार्ड वितरण का कार्य हो चुका है। गांवों में जाता हूं तो गांवों में मैं ट्रिपल लेयर काम कर रहा हूं, मतलब मेरा इस बार मैंने ये सारा जैसे पार्टी के निर्देशानुसार उसमें कुछ अपनी तरफ से मैंने संशोधन करते हुए ये कर लिया कि अब मैं सीधा जा करके अनाउंसमेंट करवा के मीटिंग नहीं कर रहा। मैं पहले दिन उस गाँव में जा रहा हूँ डोर टू डोर, वहाँ सबसे मिल करके, और उसके बाद में मीटिंग का समय और स्थान गाँव वालों से पूछ के तय कर रहे हैं, और उसके बाद में अगले दिन जा करके वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो इस दौरान मेरी क्या है कि एक तरीके से लगभग डबल लोगों तक रीच हो रही है इस वजह से। और उसके बाद में भी जैसे मीटिंग के बाद में लौटते समय मैं मतलब रास्ते में जो गाँव पड़ते हैं वहाँ के मौजूदा आदमियों से मिलते हुए आता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है पूरे मतलब विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में। परसों हमारे यहाँ सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम जी कहते आए हुए थे, तो हमने वहाँ दीपलाना में ये मेरे वाले शेड्यूल के अनुसार कार्य करते हुए डूंगर राम जी ने न केवल वहाँ पर पब्लिक मीटिंग करी, बल्कि वहाँ गांव के मौजूद लोगों के वहाँ और संबंधित समाजों के यहाँ उनके लोगों को इकट्ठा करके हमने डायरेक्ट बातचीत भी उनसे की। इस बार हमारा मतदाता तक पहुँचने का ध्येय जाता है और उसमें हम लगभग कामयाब रहे हैं। मतलब अभी तक भादरा विधानसभा से भाजपा लीड करती आई है, तो मतलब ये मान के आपके विचारों से हम मान के चलें कि इस बार भादरा विधानसभा से कांग्रेस, माकपा और कांग्रेस दोनों मिलके भाजपा को हरा के और कांग्रेस को लीड दिलाएंगे। ये आप यही माने भाजपा की कार्य प्रणाली से स्पष्ट हो रहा है। भाजपा का आप कैंपेन देखिए, एक हमारा कैंपेन देखिए, कितना टिका हुआ कैंपेन चल रहा है। इनके मतलब क्या दूबरिये लगे हुए हैं भाजपा वालों के। यहाँ पर कैंडिडेट खुद 7 दिन रहा है। हमारा कैंडिडेट भादरा विधानसभा को लेकर इतना आश्वस्त था कि सिर्फ 3 दिन तक उन्होंने यहाँ मतलब जनसंपर्क में भाग लिया। उसके बाद में वो हमारे को सौंप करके वो अन्य विधानसभाओं को देख रहे हैं, लेकिन इनके कैंडिडेट को 7 दिन यहाँ रहना पड़ा।
फिर उसके बाद में इनके बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी पार्टी के, हम उनका सम्मान करते हैं, राजेंद्र जी राठौड़, उनको भी कम से कम 8 से 10 जगह मीटिंग उनको करनी पड़ी। और अब लास्ट में जब कहीं भी बात बनती हुई नहीं दिखाई दी, किसी भी तरीके से ये जो लीड है पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी, तो लास्ट में इन्होंने भजन लाल जी को बुला दिया, अपने मुख्यमंत्री जी को, और वहाँ पर भीड़ की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है, आपके कैमरे के माध्यम से हमने कल वो मीटिंग देखी थी। ये भी 4 दिन बाकी और भी कोई नेता आ सकता है? हाँ जी, 4 दिन बाकी है अभी। हाँ, और बुलाना पड़ेगा, इनको बुलाना पड़ेगा, लेकिन बाहर से नेता बुला करके ये इस लीड को कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांग्रेस और माकपा और गठबंधन की मतलब क्या है क्या स्ट्रेटजी का तोड़ यहाँ की जनता से मिलकर ही निकल सकता है। अब भाजपा के लोग लोगों से मिलना नहीं चाहते, मिलते हैं तो लोग उनके जो कुकर्म है 10 सालों के उनके जवाब मांगते हैं, तो जवाब इनके पास है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता इनसे तरसता है, तो इनको वोट क्यों देगी? वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, कांग्रेस प्रत्याशी भाई राहुल कसवा को वोट देगी। तो हमारे साथ सबीर खान जी है जो प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं और झुंझुनू के टिकट के दावेदार थे, लेकिन टिकट एक को मिलती है, मांगने वाले बहुत होते हैं। सबीर खान जी, भाजपा वाले अपने बड़े बड़े नेता ला रहे हैं और यहाँ सिर्फ राहुल कसवा ही उम्मीदवार भी मान के चलें और नेता भी मान के चलें, और क्षेत्रीय जो पूर्व विधायक बलवान पूनिया है, माकपा का भले ही हो लेकिन आपका गठबंधन का, इसलिए हम आपका ही मानते हैं, वो लगे हुए। क्या आपका कोई और भी नेता का कोई 4 दिन में कोई आने की संभावना है? देखो जी, क्या है ऐसी कोई प्रदेश से कोई सूचना है? कांग्रेस में सबसे बड़ी जो लीड की जो हड्डी है वो कार्यकर्ता है, और हम कार्यकर्ता भी, चलो हम पदाधिकारी प्रदेश लेवल के और के हमारे माजी सचिव हैं और भगवता जी जिला उपाध्यक्ष और ओबीसी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष की है। आपने स्वयं अपने आंखों से देखा होगा कि हम पदाधिकारी तो हैं, चलो अपनी जगह रहे, लेकिन हम यहाँ कार्यकर्ता बन के हमारा जो चुनाव का प्रचार का प्रसार का और का जो सामग्री का है, हम खुद आपके सामने अपने हाथों से कर रहे हैं। यानी हम क्या है, सिपाही बन के काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सिपाही बन के, न कि हम कांग्रेस के कर्नल जनरल बन के। तो कांग्रेस का एक कल्चर रहा है कि वो रूट लेवल से अपना काम करती है, और जो रूट लेवल से जब काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, और वो जो बूथ लेवल से जो वोट है वो कार्यकर्ता जो है उससे उसको बूथ में जो है कन्वर्ट कराएगा, किसमें? वोट में कन्वर्ट कराएगा। तो अपने आप में सारे कार्यकर्ता राहुल कसवा बन के हैं, और फिलहाल क्या है कि ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। भाई कमजोरी में जब जहाँ बड़े बड़े नेताओं की जो स्टार प्रचारकों की मीटिंग है वहाँ होती है, वो पूछते हैं कि साहब कमजोरी है क्या पार्टी के अंदर? पार्टी कमज़ोर होती है, कैंडिडेट कमज़ोर होता है, तब क्या है कि दूसरे नेता जो स्टार प्रचारक हैं वो थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई हमारा जो है उस माहौल क्रिएट करने से पब्लिक का मूवमेंट चेंज हो। जबकि बाजरा में ऑलरेडी मूवमेंट चेंज है और पब्लिक अपना मानस बना चुकी है, कांग्रेस के प्रति बना चुकी है, कांग्रेस कैंडिडेट के प्रति मानस बना चुकी है। और इसलिए क्या है कि मुझे नहीं लगता भी यहाँ का जितना कार्यकर्ता मजबूती से अपने जो मेहनत से, अपने जो लगन से उन वोट को जो है जब बूथ तक ले जाएगा तो वो सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए क्या है कि अभी तक तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारे अपना आप में जितने भी कार्यकर्ता सब अपना में राहुल कसवा है, सब अपना में राहुल गांधी है, सब अपना में कार्यकर्ताओं के बल पे आप चुनाव जीत रहे हो। हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के बल पर जीते, नेताओं के बल पे नहीं। नहीं, नेता की जो नेता अपनी जगह है, नहीं नेता नहीं आ रहे, नहीं बात नहीं, नेता अपनी जगह है, नेता की भी जरूरत है, ऐसी नहीं कि नेता की जरूरत नहीं है, केवल कार्यकर्ता नेताओं की जरूरत है। लेकिन नेता लोग भी क्या है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, यहाँ आपकी जब स्थिति मजबूत है तो पूरे राजस्थान में जब चुनाव हो रहा है तो वो अपना जो कीमती समय है वो जहाँ कहीं भी उनको कमजोरी लग रही है वहाँ अपना टाइम दे रहे हैं, वो इसमें कोई दोड़ा ही नहीं है। भी यहाँ पूरी स्थिति मजबूत है, जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि भी कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी मजबूत है, हम अच्छी लीड कर रहे हैं और अच्छा धीरे धीरे जो टाइम नज़दीक आ रहा है क्यों हमारी जो है वो लीड बढ़ेगी, लीड जो है विजय की ओर जो है ना ज़्यादा उसका जो है मार्जिन बढ़ेगा। नहीं, राहुल कसवा 2 बार सांसद रहे हैं और पूर्व से भी अपनी विधानसभा माने बादरा से, तो राम सिंह कसवा जो उनके पिता हैं वो भी 2 बार शायद 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनका पर्सनल वोट बैंक भी शायद आपको लाभ मिलेगा। नहीं, देखो पर्सनल वोट बैंक तो क्या है कि जिन्होंने जितने 25 साल से खुद रहे हैं वो, और वो राहुल कसवा जी भी रहे, तो उन्होंने जो व्यक्तिगत कार्य किया है, किसी को व्यक्तिगत ओबलाइज किया है,
तो आदमी क्या है कि व्यक्तिगत कोई उसका ऑर्गेनाइज किया हुआ वो बंदा यदि पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में आ गया तो बट नेचुरली कि वो उसको व्यक्ति विशेष को लाभान्वित किया तो उसका वो वोट बैंक जो है ना वो जब राहुल कृष्ण जी कांग्रेस में आ गए तो वो तमाम जो उन्होंने जो लाभान्वित किया वो टोटल के टोटल वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस प्लस में आ गई। हाँ बिल्कुल प्लस में। जहाँ प्लस की बात करते हैं जैसे भादरा विधानसभा से जो है दयानंद बेरवाल है, राजदेव सिंह है, इस प्रकार से 2-3 बंदे निकले हैं, तो उनसे आपको कोई नुकसान हुआ या नहीं? देखो एक्चुअल में मैं तो इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि यार आप पार्टी के वफादार बंदे हो, पार्टी को आपने बहुत कुछ दिया है, आपको एक साधारण से कार्यकर्ता के नाते आपको पीसीसी का मेंबर भी बना दिया, पीसीसी का सचिव भी बना दिया और कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, मान सम्मान दिया है और कांग्रेस में ही रहते हुए किसी का नाम बड़ा होता है। तो अब क्या है कि उनका व्यक्तिगत जो भी अपना कुछ होगा वो मैं नहीं कहता क्या कारण रहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा जो है वो बड़ा हमारा ग्रुप है, बड़ा हमारा एक परिवार है। अब उस परिवार में क्या है कि लोग जो है कई लोग क्या संतुष्ट होते हैं। उनका जाने का कारण वो तो उनसे पूछिए, व्यक्तिगत मामला वो तो उनसे पूछिए। अच्छा, वो तो उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए क्या भी उनका कारण क्या रहा। और क्या संदेश देना चाहते हो? भाई हमारा कांग्रेस की बादरा की जनता को क्या बादरा का जनता का संदेश यही है कि भी आज की तारीख में ये जो इन्होंने अपना 10 साल का जो कार्यकाल किया है, अरे आप कहते हो हम 400 की सीट पार करेंगे, पुलवामा हुआ जिसमें 40 किलो RDX है, उसका आप तक पता नहीं चला कौन था उसमें कल्पित सा, कहाँ से वो आया आपका, और उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं है। जब आपको 40 किलो RDX का ही पता नहीं चल पाया है तो आपको कैसे आइडिया लग गया कि हमारी 40 सीटें आ रही हैं, 400 सीटें आ रही हैं? आपको ऐसा कौन सा आपके पास जादू की छड़ी है जो 400 सीटें आ रही है? ये तो पार्टियां अपने अपने स्तर पे मैं आपको आज कह रहा हूँ कि बीजेपी जो है बहुत ही इतना आश्चर्यजनक, आप आश्चर्य करोगे कि लगभग जो है वो 200 से नीचे सिमट जाएगी। तो कहाँ 400? राजस्थान में कितनी सीटें आने की संभावना आपकी? राजस्थान में हम बहुमत में आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं सारी 25 की 25 सीट जीते। हम क्यों अपनी सीट को नहीं, हम तो हमारी सीट 25 की 25 आए, हम क्यों कम करें हमारी सीट साहब? हम किसी को नाराज करें कल ने कि साहब मेरी सीट आपने कम कैसे कर? नाम तो 25 की 25 जीते हम तो। और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस जो है बहुमत में आए, सरकार बनाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। चलो बहुत बहुत है। ओबीसी भी एक महत्व रखती है, ओबीसी के वोट बैंक है, आप सक्रिय हैं। हाँ चलो आप भी तो ओबीसी से ही हो, अध्यक्ष हैं, लेकिन ओबीसी है तो चलो मोटसरा जी बताएंगे ओबीसी के मामले में। ओबीसी के मामले में तो ऐसा है कि इन्होंने जैसे इनके नेता लगातार बोल क्योंकि जीत हार जीत का मामला ओबीसी पे भी निर्भर बता रहा हूँ मैं। ओबीसी का रुख जो है और उसका कारण सही बता रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 पार क्यों चाहिए इनको? बहुमत तो 272 में बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये इनकी पंचलाई नहीं बना दी चुनाव की भी अब की बार 400 पार, और उसका कोई कारण नहीं बता रहे भी 400 सीटें हमें क्यों चाहिए। फिर वो कारण इनके नेताओं ने बताया है भाषणों के अंदर, अब संतोष अहलावत ने, मदन दिलावर ने और हमारे उधर दक्षिणी राजस्थान के कुछ नेताओं ने कि आप 400 सीटें हमें दीजिए, हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। संविधान में अब आज के दिन आपको स्वतंत्रता से और इज्जत से जीने का अधिकार मिला हुआ है, जीवन यापन का अधिकार मिला हुआ है, भाषण का और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। तो स्वाभाविक सी रूप से बात है कि या तो आप चुनाव बंद करना चाहते हैं क्योंकि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन करने के लिए 400 सीटें चाहिए, तो या तो आप मतलब चुनाव बंद करेंगे रूस की तर्ज के ऊपर कि व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया मैं 35 तक राष्ट्रपति मैं ही रहूंगा, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि वो आरक्षण को समाप्त करेंगे। तो आरक्षण समाप्त कर देंगे तो ये तो आरक्षण की कैटेगरी जैसा SC ST OBC, तो OBC को सबसे ज़्यादा भय है क्योंकि जो सबसे मतलब क्या है कि वल्नरेबल आरक्षण जो है वो OBC का है। OBC के आरक्षण के साथ इन्होंने बहुत खिलवाड़ किया बीजेपी वालों ने लगातार। आप किसी भी मतलब क्या है कि भर्ती को देखिए और उस बात में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण जब होने लगती है तो उसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के कुछ उपनियमों में उलझा करके OBC के साथ इतना इन्होंने मतलब क्या गलत कार्य किया है कि कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर मतलब आप टोटल स्टाफ में से उठा के देखेंगे आपको 1% भी OBC के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे वहाँ पर। SC के तो फिर भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो OBC वर्ग ने तो पूरा मन बना ही लिया है कि बीजेपी को किसी भी प्रकार से सत्ता से बाहर करना ही पड़ेगा अगर बच के रहना है तो OBC आज कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो मान के चलते हैं कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन जो है आपका, कांग्रेस गठबंधन को तो इंडिया गठबंधन वो सरकार बना लेगी। बिल्कुल बनाएंगे। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से एक जो हमारे
इन्होंने पिछले चुनाव में यानी मुद्दों के ऊपर तो बीजेपी कभी चुनाव लड़ती ही नहीं है। इन्होंने क्या किया कि हमारी जो ये पिछली बार महंगाई राहत शिविरों के तहत हमने 10 गारंटियां दी थी और वो गारंटियां फलीभूत हुई। पूरे के पूरे राजस्थान ने लगभग रजिस्ट्रेशन करवाया उन महंगाई राहत कैंपों में पहुंच करके। उसकी सफलता से बीजेपी भोचंक रह गई और उसके बाद उनको कोई तोड़ नहीं सूझा, तो उन्होंने वो दुष्प्रचार शुरू किया जो 12 महीने से चलाते हुए आ रहे थे, ये कि पेपर लीक। और पेपर लीक के बाद में इनका टारगेट करना चाहते थे ये हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं को, तो वो नेता बेदाग निकले, उनके ईडी वगैरह भी भेज करके उनको डराने का प्रयास किया गया। उसके बाद में जो एसआई की भर्ती हुई थी उसके अंदर मतलब क्या है, इन्होंने आमजन में ये भावना भरने की कोशिश की कि ये पूरी की पूरी भर्ती संदिग्ध थी, इसमें एक गांव के 96 लोग लग गए। फिर अब जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन लोगों को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का काम किया और आज वो सबके सब जमानत पर बाहर आ गए। यानी इनको केवल चुनाव के समय में हुआ बनाना होता है, इसके अलावा बीजेपी के पास करने धरने को कुछ भी नहीं है। और जो लोग अरेस्ट हुए उनमें से भी ज़्यादातर लोग ओबीसी के थे। ये चीज़ आप देखिए कि वो अपनी जो उनकी कैटेगरी थी आरक्षण की ओबीसी वाली, उसको क्रॉस करते हुए जनरल में सेलेक्ट हो गए, तो उन लोगों को इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया। तो इस प्रकार का कार्य विभिन्न वर्गों के साथ गलत कार्य बीजेपी करने का काम करती है, तो कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ पूरे देश भर में एक जबरदस्त एक माहौल बना हुआ है। हाँ बिल्कुल रुझान है और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस बार सरकार बनाएगी। तो इस प्रकार से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी बात बताई और यहाँ प्रचार प्रसार की सामग्री का वितरण कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बल पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कांग्रेस के लोगों ने तय कर रखा है और युद्ध स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।